हे एवरीवन, हैप्पी छठ। यहाँ हम लोग निकल गए हैं पूनम भाभी के घर के लिए। रास्ते में अविका, बबीता, अभिषेक भैया मिल जाएंगे। उनके साथ हम लोग पहुंचेंगे पूनम भाभी के घर थोड़ी देर में। धीरे से बोलो हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। हम जी को दीदी के घर जा रहे हैं। हम जी को दीदी के घर जा रहे हैं छठ पूजा में। छठ पूजा में ये क्या है? आम का पत्ता, आम का पल्लो पल्लो। पल्लो बनाया था तो मुझे ठीक से खाने में नहीं दिया। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही थी। पूनम भाभी उधर ठेकुआ सेक रही थी। एक भाभी आई हुई थी जो वहाँ पे उनकी प्रसाद बनाने में हेल्प कराने आई थी। और बबीता ये भाभी को उधर से सिंदूर लगा के आई है, बोल रही है कि ब्लॉग बना रही हूँ, पहले भाभी को सिंदूर लगा देते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए। भाभी अपना सेकने में लगी हूँ, बोल रही थी थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद मेरा वीडियो बनाइए। मैं ठीक से बैठी भी नहीं। यहाँ पे प्रसाद बन रहा है और ये कुछ हेलो हाय हेलो खाने में बहुत टेस्टी। हम लोग भाभी से बोल के आए कि प्रसाद में ये सब जय श्री राम उधर लिखा हुआ है। राम चीकू ने लिखा है ये हैप्पी छठ बनाए। लाइए अविका, हेलो तो बोलो। तू करो ऐसे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये होता है, ये होता है। तुम भूल गई। तीन, एक आपकी तीन उंगलियां आ रही हैं। हाँ। यहाँ पर क्योंकि मैं बैठी थी तो मैंने इनको कैमरा पकड़ा दिया, तो बोला था कि आप जो है वीडियो बना लीजिए इस तरीके से। और मैं इनको बीच बीच में इंस्ट्रक्शन भी दे रही हूँ कि कैसे पकड़ना है। भाभी को ले लीजिए, बबीता को भी दिखा दीजिए बबीता क्या कर रही है। तो यहाँ कार्यभार बबीता ने संभाल लिया है। बबीता ठेकुआ सेक रही हैं। और मैं भाभी से पूछ रही थी, भाभी इस बार फोटोग्राफर नहीं किया क्योंकि लास्ट ईयर मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं आस्था की शादी में थी, तभी भाभी ने छठ पूजा की थी। तो मैंने फ़ोटोज़ देखे थे, तब मैंने कहा था तब लास्ट ईयर फोटोग्राफर आया था, बैंड ढोल बाजे आया था। तो इस बार नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा फोटोग्राफर नौकरी कर रहा है, इस बार फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए मुझे बोल दिया कि आप ब्लॉग बना तो रही हैं। यहाँ शुरू हो गया सभी का दोपहर का खाना। दोपहर में खाने में आलू की कचौड़ी, रायता, चटनी ये सब था। और ये लोग इतना खाए कि हम लोगों के लिए कुछ छोड़े ही नहीं थे। इसलिए शाम को क्या होने वाला है वो आप लोग दूसरे वाले ब्लॉग में देखिएगा। और मैं इधर सब खाने वालों का ही मतलब वीडियो बनाई, तो शालू मुझे पीछे से बोलने आई, सुनो मुझे भी दिखाओ ना कि मैं क्या कर रही हूँ। पापड़ दे दो। आलू की कचौड़ी है। पापड़ फ्रिज के ऊपर रखे हैं, छत के ऊपर। और कल भी हम लोग भाभी के घर गए थे। कल क्या खरना था शायद, मुझे नहीं पता पूरा इस फेस्टिवल के बारे में क्या कब होता है। एक दिन नहाए खाए, एक दिन खरना। तो खरना वाले दिन भी भाभी ने हम लोगों को बुलाया था। उस दिन भी चूल्हे पर रोटी, खीर वगैरह वो सब बना था। तब भी हम लोग शाम को वहीं पे खाना वाना खा के आए थे। लेट से पहुँचे थे घर। अगले दिन फिर भाभी के यहाँ जाना था, पूरे दिन वहीं रहना था। उनकी पूजा की तैयारी करानी, सारी चीज़ें करानी थी। और पूजा की तैयारी क्या, मुझे तो सच में कुछ नहीं पता इस छठ के बारे में, कैसे क्या पूजा करते हैं। बबीता को काफ़ी कुछ पता था क्योंकि उसकी मम्मी पहले करती होंगी, तो बबीता ने ही ज़्यादातर चीज़ें भाभी की कराई थी। मैं तो बस ठेकुआ बनाना है या फिर जो भाभी जितना बता दे या कोई बता दे, बस उतना ही कर पा रही अपनी धुन में लगी होती है। बिजी मैं बोल रही हूँ, जब भी कैमरा लेके आती हूँ तो बबीता बिजी मिलती है, तो कह रही बता दिया करो ना कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं सामने देखने लगी। दिन पहले की भी मैंने वीडियो बनाना, उस दिन पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया, मुझे बनाना चाहिए था। एक दिन पहले भी हम लोगों ने जो मस्ती की थी, बहुत मजे किए थे। रात को शालू ने जो है सबकी एक्टिंग करके दिखाई थी। हम की वीडियोस कुछ आइए किसी की नाक दिखेगी, किसी के पाँव दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगिंग मेरे पतिदेव कर रहे थे। मैंने उनको कैमरा दे दिया था कि जाइए भाभी जा रही है, हम लोग थोड़ा देर से आएंगे, तो आप जो है उनकी वीडियो बना लीजिएगा। तो इन्होंने बनाई थी, इसलिए आगे बाद में मैं इनसे कैमरा ले लेती हूँ। मैं देखती हूँ ये बना कैसे रहे हैं, इसीलिए फिर मैं इनसे कैमरा ले लेती हूँ। फिर बाद में जब मैं बनाती हूँ तब आपको सबके फेस क्लियर दिखने लगेंगे। यहाँ भाभी पूजा की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाई थी, इस तरीके से शुरू करते थे हम और बबीता थोड़ा सी बाद में आएंगे लॉक वगैरह करके घर। ये मंदिर भाभी के घर के पास में बिल्कुल सामने ही है, वहाँ पे ही छठ पूजा होती है हमेशा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही जाके देखी थी, लास्ट ईयर भी वहीं हुई थी। भाई बहुत ही कठिन व्रत है ये, मैं बोल सकती हूँ। भाभी पता है पूरा 2 रात 1 दिन तो बिल्कुल पानी भी नहीं पी। और यहाँ देखिए हम और बबीता आ गए हैं। अभिषेक भैया इनको याद से बताए जाके, देखो वो लोग आ रही हैं, व्लॉग बना लो।
शालू यहाँ पे थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी क्योंकि उसको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना था, इसलिए वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी अभी थोड़ी देर तक। तो फिर यहाँ हम लोग जाकर बैठ गए थे और यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और बबीता जो है उसको तो काफ़ी पता है इस व्रत के बारे में, कैसे क्या पूजा करनी थी वो कर रही थी। और यहाँ पर दिए वगैरह में बातें वगैरह हम लोग लगा रहे हैं, उसके बाद जला के रखने रहती हैं। लेके आइएगा ये यहाँ हम लोग अपने अपने बच्चों को बच्चों के पापा के पास भेज रहे हैं क्योंकि भाभी को उधर जाना था, जहाँ पानी में खड़े रहना था। तो हम और बबीता उधर ही जा रहे थे भाभी के साथ। तभी हम लोगों ने कहा कि श्रेयस और अविका तुम लोग जो है पापा लोगों के पास जाओ, फिर वहीं पहुँचते हैं, वहाँ की वीडियो देखिएगा। भाई बहुत ही मुश्किल व्रत है ये, पूरा 2-3 दिन का रहता है। एक दिन क्या रहता है कि पूरे दिन पता नहीं किस तरीके, मुझे नहीं पता। उस दिन बोलते हैं नहाए खाए, जिस दिन कद्दू और भात खाना रहता है, कद्दू खाते हैं या लौकी खाते हैं मुझे नहीं पता। और फिर नेक्स्ट डे ये जो रहता है कि क्या खरना, उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन भी भाभी पूरा दिन व्रत थी। शाम के टाइम बस रोटी और खीर खाई जाती है। और उसके अगले दिन तीसरा दिन होता है जब पूरा दिन निर्जल व्रत रहने के बाद पूरी तैयारियां, इतनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। वो सब करने के बाद पूरा विधि विधान से ये सब करो। और फिर ये शाम के टाइम जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है, मतलब ढलते हुए सूरज को, तब ये उस टाइम की वीडियो होती है। अब यहाँ से सूर्य तो नहीं दिख रहे हैं पर उस टाइम के हिसाब से ये लोग शायद कुछ करते होंगे, उस हिसाब से अर्घ देते होंगे। तो तभी भाभी ये पानी में थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा जाता है, थोड़ी देर जितनी देर तक जो खड़ा रह सकता है तब ये खड़े हुए। तो वहीं की पूजा चल रही है अभी। मैं वहीं खड़े होकर देखा था, एक आंटी जो थी वो बहुत बड़ा अपने सिर पे भी मतलब खड़े हुआ जाता है तो सामान लेके वो खड़े होके मतलब उसमें परिक्रमा कर रही थी। क्या कर रही थी मेरे को नहीं पता। उनको इतनी जोर से चक्कर आ गया था। तो मुश्किल तो रहता ही है जब 3 दिन पूरा कंटिन्यूस तरीके से करना। तो उनकी एज भी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो उनको बहुत जोर से चक्कर आ गया था। यहाँ के और वीडियोस तो मैं बनाती जा रही थी जिसमें थोड़ा बहुत मैं मुझे भाभी करवा रही थी या फिर कविता मुझे बता रही थी ये ऐसे ऐसे करो। वहाँ पे कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था तो जिस वजह से मैं इसमें नहीं दिखूँगी जल्दी से। यहाँ पे बस घर पहुँचने के बाद ही दिखूँगी। सुपारी दे दो और एक पान का पत्ता दे दो, 2 अगरबत्ती दे दो। सुपारी दो, एक सुपारी दे दो। अभी आंटी डालो क्या? डालोगी नहीं? अभी यहाँ पर क्या है कि पानी एकदम ताज़ा वाला पानी भर रहे थे वहाँ पे, उसमें ये लोग खड़े हुए थे। तो शायद मतलब मुश्किल तो है ही है, उतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने देखा है मतलब कुछ वीडियोस में कुछ लोग पूरा नदी में जाके वहाँ पे गंगा जी वगैरह मतलब जहाँ भी रहता है
ठहरे हुए पानी में जो लोग खड़े होते हैं वो तो कितना ठंडा पानी रहता होगा, तो उनको खड़े होना कितना मुश्किल रहता होगा। इसीलिए बोलते हैं ना ये सबसे मुश्किल व्रत है ये। क्यों नहीं हो रहा बाल? हाँ आप कर फिर से। हम जा रहे हैं। अभी पता नहीं शाम वाले तुमको तो पता भी है यार, मुझको तो कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मी पहले करती थी ना। अच्छा इसीलिए पता है। इसीलिए इतना उस समय यार क्लास 8 9 में पढ़ते थे तो भी नहीं पता था। मैं अभी नहीं निकली। तो यहाँ भाभी हमारे सिंदूर लगा रही हैं वही नाक से। मेरे तो पहली बार ऐसा सिंदूर लगाया जा रहा था, तो बबीता बोली थी इसको तो शौक भी था ना कि ऐसे सिंदूर लगवाना है। हमने कहा हाँ, लास्ट ईयर तुम लोगों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखी तो मुझे भी लगा तो मुझे भी लगवाना है। तो वही भाभी यहाँ पे मेरे लगा रही थी, बबीता ने भाभी को लगाया था। मतलब बबीता ने क्या, मतलब बबीता ने तो बहुत सारे लोगों को लगाया था। फिर कुछ लोगों को मैंने लगाया, कुछ लोगों को भाभी ने, कुछ लोगों को बबीता ने। इस तरीके से पूजा पाठ वगैरह हो गया। यहाँ बबीता की सिंदूर लगाया जा रहा है, भाभी लगा रही हैं। ये चीकू की मैम है, वो भी पूजा में आई हुई थी। मैं उनको सिंदूर लगा दी थी। यहाँ आप साधु भी आ गई थी ट्यूशन पढ़ा के। अब इधर दोनों हल्का सा मुड़ जाना।
ये लोग हमको लगता है घर चले गए क्या? नहीं कोई नहीं, बताइए क्या ही आएंगे, ऐसे में कुछ होना है नहीं, परेशान होंगे बिना मतलब। जिसका सुनो उसी का। अब यहाँ की पूजा वगैरह सब हो चुकी थी, यहाँ पर घर चलने की तैयारियाँ हो रही, तो सारा सामान घर ले जाने वाला सब इकट्ठा, और उसके बाद अचानक से चली जाती है लाइट। सारे लोग जा नहीं रहे थे ना, इसीलिए लाइट चली गई थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे या निकल गए थे, वैसे लाइट आ भी गई थी। तो यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैं बहुत दिनों के बाद बोली, क्योंकि ब्लॉग ही मेरा 2-4 महीने के बाद आया है, तो पूरा ब्लॉग देख के जाइएगा। ये भाभी की छठ पूजा का पूरा ब्लॉग है। नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी आएगा और उसमें बहुत ही मज़ा आएगा। छठ पूजा के बाद जो हम लोगों ने मस्ती की है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला ब्लॉग देख के ही ना जाइएगा, वो वाला भी ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, वो भी जल्दी ही आएगा, शायद कल तक आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय। यहाँ पे पूरी सारी भाभी सामान बता देती हैं, वो सब हम लोग वहाँ से लेके निकल जाते हैं और बाकी लोग घर पे पहुँच चुके होते हैं।